हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक टॉपिक, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ऑर्गन्स को जानने से पहले मैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन टॉपिक को क्लियर करना चाहूँगा। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? इट्स अ पैसिव बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि रिमूव करता है एक्सेस मटेरियल को और साथ साथ में अननेसेसरी मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है। सो एक्सक्रीशन अगर वर्ड देखा जाए तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट बोलने का मतलब है जो भी प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर चल रही हैं, रिएक्शंस चल रहे हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसमें से जो वेस्ट निकल रहे हैं, साथ साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे हैं, उन सब का रिमूवल, इंक्लूडिंग वाटर का भी रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और बहुत सारी चीजें। सो अगर फंक्शन देखें तो मेटाबॉलिक और टॉक्सिक वेस्ट को निकालना, दूसरा है कोशिश करना पानी को बचाना हमारे शरीर में, और साथ साथ में वेस्ट को निकालना। और वेस्ट को निकालने के लिए पानी चाहिए ही होता है, तो थोड़ा बहुत पानी निकल सकता है, जैसे हमारा यूरिनेशन। हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस बोलने का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की वजह से हमारा बॉडी जो स्टेबल रहता है, इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इरेडिकेट करना हार्मफुल सब्सटेंस को। अब क्या क्या वेस्ट हो सकते हैं? सो सबसे पहला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब आप लोग जानते हैं। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। सो ये जो बाई प्रोडक्ट है वो हम बॉडी से रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है। साथ साथ में हम लोगों के बॉडी के अंदर सॉल्ट्स में रिएक्शंस, जैसे एसिडिटी और एल्कलिनिटी के बीच में रिएक्शंस हैं, इसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट में सॉल्ट्स रिमूव होंगे, तो सॉल्ट्स भी हम लोगों का एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है। यूरिया प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से ज्यादातर ये एलिमिनेट होते हैं। तो हमारे बॉडी में एमिनेशन, डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, ये बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से अमोनिया बनता है, और अमोनिया पानी में डिसॉल्व और यूरिक एसिड साइकिल, जिसको यूरिया साइकिल आप बोलते हैं या ऑर्निथाइन साइकिल है, इससे यूरिया एलिमिनेट होगा हमारे बॉडी। तो यूरिया हम लोगों का बायोलॉजिकल वेस्ट है। वाटर डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस एंड फॉर रेस्पिरेशन। अब सांस लेते हैं हम लोग तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर नहीं निकलता है, उसके साथ साथ वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी वो हमारे बॉडी से निकलता है। इवन स्वेट, हम लोगों के पसीने, उसमें पानी भी रहता है, सॉल्ट्स भी रहते हैं, तो ये भी हमारे एक तरीके से वेस्ट का फॉर्म है जो कि निकलता है हमारे बॉडी से। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आपने क्या देखा? लंग्स देखे, लीवर है, स्किन है, यूरिनरी सिस्टम है। सो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा मेनली यूरिनरी सिस्टम को, क्योंकि पीछे के जितने भी वीडियोस हैं उनमें मैंने डिस्कस कर लिया है। सो यूरिनरी सिस्टम, सो ये क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच फिल्टर्स आउट द एक्सेस फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। यूरिनरी सिस्टम जो है वो एक तरह का फिल्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि आपके ब्लड को छानता है और उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉडी से रिमूव करता है। यूरिनेशन या मिक्चुरेशन क्या है? ये एक तरह का एक्ट है यूरिनेशन का। यूरिन को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एज ए यूरिनेशन या मिक्चुरेशन। फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का? तो सबसे पहला तो यूरिन को निकालना, दूसरा है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करना, फ्लूइड को बैलेंस करना, तीसरा है जो भी सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट जो भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इन सब का बैलेंस को मेंटेन करना हमारे यूरिनरी सिस्टम का काम है। ब्लड में पीएच को भी बैलेंस करना यूरिनरी सिस्टम का वर्क है। साथ साथ में हमारा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना हमारे यूरिनरी सिस्टम का वर्क है। एक इसमें फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, वो है ब्लड बनाना। ये ब्लड कैसे बनेगा? तो आप जानते हैं किडनी है, रेनिन
जिसमें किडनी में इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है, और ये इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं और बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। सो ये सब वर्क हम लोगों के किडनी या यूरिनरी सिस्टम के ही हैं। सो कौन कौन से कंपोनेंट है यूरिनरी सिस्टम में, तो आप देख रहे हैं सबसे पहला है किडनी, उसके साथ एक नली है, नलिका है, यूरेटर, और यहाँ पे एक थैली है जिसको आप यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हैं, और यूरेथ्रा है। सो हम लोग पास दो किडनी हुए, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। सो किडनी क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी जस्ट बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास है ये। सो किडनी में ऑफ कोर्स हमारे पास दो हैं, तो अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन ऑर्गन, और ये हमारे लगभग मुट्ठी के साइज का होता है। अगर इसका लेंथ अगर बताया जाए तो 10 सेंटीमीटर, विड्थ जो है इसका 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस जो है वो है 2.5। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, 10, 5, 2.5। आखिरकार ये किडनी का काम क्या है, तो फिल्ट्रेशन यही होना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहां पे वो फिल्टर होगा। सो छन्नी इसी के पास है, तो साइट फॉर यूरिन मैन्युफैक्चर या यूरिन फॉर्मेशन। फंक्शंस देख रहे हैं आप, फिल्टर करेगा ब्लड को, फिल्ट्रेट करके वो यूरिन बनाएगा। साथ साथ में इसके पास कुछ हार्मोन्स भी हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जिससे ब्लड बनेगा। कुछ एंजाइम्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, जैसे रेनिन नाम का एंजाइम है, और साथ साथ में रेगुलेट करेगा हमारे ब्लड के पीएच को। किडनी में आखिरकार क्या है, वो छोटे छोटे छन्नियां, तो यही है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यही किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं, एक नलिका, ये नलिका वाले स्ट्रक्चर्स हैं, नलिकाएं हैं, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स हैं, और ये ट्यूब्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं आपके ब्लड वेसल से, एसोसिएटेड रहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर को रेगुलेट करेंगे, और जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस है जैसे सॉल्ट, ये सब जो है वो सब सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो उनको रेगुलेट करेंगे। और हमारे किडनी में मिलियन हमारे नेफ्रॉन्स हैं, तो आप ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ओके, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। नेफ्रॉन में भी एक पूरा क्लास होगा। सो ये है नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, मिलियन मिलियन है। यूरिन फॉर्मेशन आखिरकार कैसे होता है, अब मैंने आपको बताया कि छन्नी की तरह काम कर रहा है, तो ये फिल्टर कर रहा है, तो फिल्ट्रेशन, तो ब्लड को फिल्टर करेगा, जो फिल्टर होने वाली चीज नहीं है वो ब्लड में ही रह जाएंगी, और कुछ चीजें जो है वो नेफ्रॉन की नली में आ जाएंगी, तो इसकी वजह से वो फिल्टर होना है। अब जो नेफ्रॉन की नली में है उसमें भी हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको पुनः अवशोषित करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स रीएब्सॉर्प्शन। तो हमारे बॉडी को जो चाहिए वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, और कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो डायरेक्टली सीक्रेट होती हैं इनटू द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में अगर वो सीक्रेट होगा तो वो सीधे यूरिन में एलिमिनेट हो जाएगा। सो किडनी के अंदर हम लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में जाना। अब आते हैं ये जो पतली सी नलिका है जिसको आप यूरेटर बोलते हैं, तो ये क्या है, इट्स ट्यूब्स, दो ट्यूब है। वो क्या करेगा, ड्रेन करेगा यूरिन को फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन करेगा, मतलब यूरिन जो है वो छन के इसी मार्ग से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, तो ये थैली है जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट हो रहा है। ओके, तो कलेक्ट हो रहा है, यूरिनेशन से पहले तक वो कलेक्ट होता रहेगा। हॉलो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, आराम से ये खिंच सकता है, इलास्टिक नेचर का है, और ये पेल्विक फ्लोर में रहेगा, जस्ट हमारे प्यूबिक बोन के जस्ट पीछे। सो यूरिनरी ब्लैडर एक थैला जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट हो रहे हैं। और
इसमें स्पिंक्टर्स होते हैं यहाँ पर यूरेथ्रा में, स्पिंक्टर्स, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। तो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर जब ओपन होगा तो यूरिन इधर पे आ जाएगा, तब हमें महसूस होगा कि हाँ हमें यूरिनेशन जाना चाहिए। सो यूरेथ्रा ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर को और बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फंक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिनेशन। इसका साइज इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो 1.5 इंचेस या 3.8 सेंटीमीटर इन वुमेन, और जबकि मेल में 8 इंचेस 20 सेंटीमीटर इन मैन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम खुद में वो 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आ सकता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या क्या लिखें सर, तो आपको एक आइडिया मिल गया है कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ यूरिनरी सिस्टम ही नहीं है, उसके अलावा और भी चीजें हैं। लंग्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं, स्किन के बारे में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।